अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पिछली वीडियो में हमने दो क्वांटम नंबर पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताता क्या है हमें, splitting of spectral line in strong magnetic field can be explained by the magnetic quantum number। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे एक जीमन इफेक्ट पढ़ा था। जीमन इफेक्ट क्या होता है? जब हम एक्टिवेटेड हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब हमें क्या मिलती हैं? फाइन लाइंस मिलती थी। तो उसको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था, ये डिफेक्ट था बोहर का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रपोज किया था श्रोडिंगर ने। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव नेगेटिव में होती है। पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, पॉजिटिव -2, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव में चलती है एंड सो ऑन। अब इसकी वैल्यू जो है m की वैल्यू वो डिपेंड करती है l के ऊपर। अब फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ l, m वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। अब जो हम क्या करते हैं, हमें l की वैल्यू दी हुई है, अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2l + 1। अब अगर आपको l की वैल्यू दी हुई है और आपने m की डिटरमाइन करनी है तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने बनाया है, तो L = 1। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तब मैग्नेटिक की भी क्या है? 0 है, तब S सब शेल होगा। जब L = 1 है तो M की वैल्यू क्या है? 0 है और पॉजिटिव नेगेटिव 1 है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब M की वैल्यू जो है वो 0 और पॉजिटिव 1 होगी और फिर क्या होगी? -1 होगी। मतलब टोटल कितने होंगे? 3। यहाँ पे P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं कि Px होगा, Py होगा एंड Pz होगा। इसी तरह से जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू कितना है? उसकी है 0, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे क्या है हमारे पास? 0 है, तो एक साइड पे क्या करेंगे हम? पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? +1 आगे +2, इस साइड पे -1, यहाँ पे क्या होगा? -2। तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम मजीद स्प्लिट करते हैं 5 के अंदर। पी कितने थे? 3 के अंदर स्प्लिट होते थे और डी जो है वो फर्दर 5 के अंदर स्प्लिट हो रहे हैं। इसी तरह से जब L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इसका मतलब है हम F सब शेल को फर्दर डिवाइड करते हैं 7 के अंदर। तो इस तरह से आगे एक हेडिंग है डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है द ऑर्बिटल्स दैट हैव सेम एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। कुछ ऑर्बिटल्स हैं जब मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब उनकी एनर्जी बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल Px है, Py है और Pz है, ये तमाम क्या हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब इनका एनर्जी बराबर होती है। और इनको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट। या फिर इनके लिए एक और लफ्ज यूज करते हैं 3 फोल्ड ऑर्बिटल्स भी इनको बोलते हैं। अब थोड़ा सा MCQs के लिए आपने याद करना है इस चीज़ को। जब m की वैल्यू -2 है, जब m की वैल्यू -2 है तब d ऑर्बिटल्स के लिए हम ये याद कर रहे हैं, ये याद रखना। तो m की वैल्यूज क्या है? -2 है तब होगा dxy ऑर्बिटल्स होगा। जब m की वैल्यू -1 है तब होता है dyz ऑर्बिटल। और m की वैल्यू +1 है तब होता है dxz ऑर्बिटल। और जब m की वैल्यू +2 है तब होता है dx2y² ऑर्बिटल होता है। और जब m की वैल्यू 0 हो तब dz² ऑर्बिटल होता है। तो इसको MCQs के लिए आपने ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर हमारा रहता है लास्ट है
स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ क्या था, जब हम अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उस अल्कली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता था उसमें 2 लाइन होती थी। तो वो कोई भी मतलब पीछे जितने हमने भी पढ़े हैं स्पिन क्वांटम नंबर के अलावा, पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करते थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, अल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल व्हेन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली मेटल इज रिकॉर्डेड। स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अब यहाँ पे पेयर है मतलब 2 हैं, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। 2 लाइन से इसलिए इसको डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इधर नीचे आ जाते हैं कि डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर तो ये हो गया कि जो अल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तब वो क्या करता है, जब एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आता है तो वो डुप्लेट 2 लाइनों पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। और फाइन स्ट्रक्चर का आपने पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो क्या करता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक ब्लू लाइट निकलती थी, उसके आगे जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर रखते थे तो वो मजीद डिवाइड हो जाती थी, मजीद फाइन लाइंस में चेंज हो जाती थी, उसको हम फाइन स्पेक्ट्रम बोलते थे। तो फर्क क्या था यहाँ पे, डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि फर्क है किस लिए, कि डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर आर वाइडली सेपरेटेड। मतलब ये दो डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर है ये बहुत दूर दूर होता है एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर, while those of fine structure are closely spaced together। और जो फाइन स्ट्रक्चर होता था उसकी लाइंस करीब करीब होती थी और डुप्लेट लाइंस की क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। ये इनका मेन फर्क था। अब ये डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व क्यों होता है, इसकी रीजन बताई गई है। द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये वजह बता दी गई है कि डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता क्यों है, रिकॉर्ड होता क्यों है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये बात बताई थी हमें 1925 में गॉडस्मिट एंड ओलन बेच ने कि इलेक्ट्रॉन जब क्या 2 किस्म की मोशन शो करता है, एक वो मूव कर रहा होता है ऑर्बिटल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरी उसकी मोशन क्या होती है, वो स्पिन करता है अबाउट इट्स ओन एक्सेस। मतलब इलेक्ट्रॉन की 2 किस्म की मोशन होती हैं, एक क्या होती है कि वो क्या करता है ऑर्बिटल में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरी क्या होती है वो स्पिन करता है अपने एक्सेस के गिर्द। तो इसलिए हमें क्या मिलता है, स्पिन क्वांटम नंबर मिलता है। एक होगी उसकी क्या होगी, 2 किस्म की इसकी मोशन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज जिसको हम पॉजिटिव हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हाफ से।